बिहार आरती कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस नेता अनुपम तिवारी ने राजेंद्र शुक्ला पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राम दरबार के द्वारा जो बिहार आरती करवाई जाती है वह सनातन धर्म का प्रचार है, जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन रीवा के जनप्रतिनिधि राजेंद्र शुक्ला अपनी नाकामी छुपाने के लिए बिहार आरती का सहारा ले रहे हैं। बिहार आरती की साफ सफाई से लेकर अन्य व्यवस्थाएं नहीं की जा रही। रिवर फ्रंट के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया, जिसको छिपाने के लिए यह सब प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। आइए सुनते हैं कांग्रेस नेता अनुपम तिवारी ने किस तरह से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पर निशाना साधा है। ये धर्म में राजनीति हो रही कि राजनीति में धर्म हो रहा है? आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। मैं पहले ही कहना चाहता था, मैं विंध्य क्षेत्र की सबसे अग्रणी धार्मिक और आध्यात्मिक संस्था का मानस मंडल का 2 बार निर्वाचित अध्यक्ष रहा हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बताएं कहां से ये राजेंद्र शुक्ला जी कितने बड़े सनातनी हैं। इनकी पार्टी में हमारे स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को एक स्टेट में, मेघालय या कौन सा स्टेट था, वहाँ जाने नहीं दिया गया। जो बद्रिका धाम और द्वारिकाधीश 2 पीठों के शंकराचार्य हैं, इतने बड़े धर्म गुरु को, और ये इनकी सरकार बैठी देखती रह गई। और बताएं आपको ये कितने बड़े सनातनी हैं कि स्लाटर हाउस बड़े बड़े चलवा रहे हैं, गायें कट रही हैं, गायों का जो है मांस विदेशों में ये भेज रहे हैं, और ये यहाँ सनातन का बिहार माँ की आरती के कार्यक्रम में अपने को छुपा के ये प्रचार कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, ये सनातनी नहीं कहलाएंगे। सनातनी कहाँ से? ये सिर्फ वोट के लिए सनातनी है। ये वोट चाहते हैं कि हम वोट सनातन के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट ले लें, बस, और उनका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। कल 10 तारीख को बिहार आरती का कार्यक्रम रखा गया है, क्या कहना है आप? देखिए, बिहार आरती का कार्यक्रम जो यहाँ कर रहे हैं राम दरबार समिति के, उनको तो मैं स्वागत करता हूँ और उनका अभिनंदन भी करता हूँ, क्योंकि वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन उस बिहार आरती की आड़ में जो ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं रीवा के राजेंद्र शुक्ला जी, जो अपनी नाकामी छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको मैं ठीक नहीं मानता। इसलिए कि बिहार को वो माँ कहते हैं। बिहार नदी रीवा की जीवनदायिनी नदी है, और आज बिहार नदी में इतना मैला छोड़ा जा रहा है। हमारी माँ बिहार बीमार हो चुकी है, स्वच्छ नहीं है उसका पानी। बिना साफ पानी के लोगों को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसकी सफाई राजेंद्र शुक्ला जी नहीं करवा रहे हैं, और बिहार आरती करके ये ढोंग और नौटंकी करके लोगों को दिखा रहे हैं कि हम तो बड़े धार्मिक आदमी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उनसे कि यदि हमारी माँ बीमार होती है तो हम उसकी आरती और नए कपड़े पहना के भर काम नहीं चलता, उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत सालों से ऐसा पानी गंदा जा रहा है नदी में, तो जब कभी 50-100 साल पहले जाता रहा होगा, तब रीवा की जनसंख्या बहुत कम थी। तब इतना कम गंदगी जाती थी कि नदी अपने आप को स्वयं स्वच्छ कर लेती थी। लेकिन अब इतने ज़्यादा समय निकलने के बाद 20-25 गुना शहर की जनसंख्या बढ़ चुकी है, और जहाँ जहाँ ये नदी जाती है वहाँ तमाम जनसंख्या बढ़ चुकी है, और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ उससे ज़्यादा गंदगी नदी में मिल रही है। तो पहले कृपया बिहार नदी को साफ और स्वच्छ करने के लिए ठोस कदम उठाएं।
ये कभी रिवर फ्रंट और कभी इसकी ढोंग और नौटंकी न करें। एक उदाहरण मैं और आपको देता हूँ। इन्होंने चारों तरफ सड़कों का चौड़ीकरण किया और उसमें उदाहरण क्या दिया, तर्क क्या दिया कि रीवा की जनसंख्या बढ़ गई है, ट्रैफिक बढ़ गया, यातायात को सुगम बनाने के लिए हमने सड़कें चौड़ी की। इसलिए क्योंकि उसमें ठेकेदारी का बहुत सारा स्कोप था, खूब भ्रष्टाचार किया। लेकिन अब बीहर नदी में सफाई करने में उनको स्कोप उतना नजर नहीं आ रहा। तो मैं फिर से कहता हूँ, बीहर माता हम सबकी माता है और सब हम उसकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं और उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन राजेंद्र शुक्ला जी को मैं बार बार कहना चाहता हूं कि अपनी असफलता को माता बीहर की आरती करने वालों के कार्यक्रम में छुपाने का प्रयास न करें, बीहर की सफाई करवाएं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा और मां बीहर गंगा आरती के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय भव्य आयोजन रखा गया है पंचमढ़ धाम में। उसी के संदर्भ में आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को यहाँ आमंत्रित किया गया है और यह पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामलला के माध्यम से समाज को एक ही संदेश दिया है कि आप भले मानव हैं, लेकिन आप केवल मानव हैं इसलिए पूजनीय नहीं होंगे। आपको पूजनीय तब माना जाएगा जब आपके कर्म और आचरण पूजना के लायक होंगे। रावण ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, राजा थे, परम विद्वान थे, उसके बाद भी हम हर साल उन्हें जलाते हैं और खुश होते हैं। बानर मानव नहीं थे, लेकिन उनके कृत्य मानव के से ऊपर थे, इसीलिए वो रामलला के साथ ही कहलाए और रामलला के साथ साथ उनकी भी पूजा होती है। पूजा कर्म और आचरण की होती है, संपत्ति की नहीं होती, वंश की भी नहीं होती। और राजा हैं इसलिए भी आप पूजा के पात्र नहीं होंगे। आप सभी पत्रकार बंधु तुलसी और रामानंद सागर जी के वंशज हैं। रामलला के कर्म और आचरण से समाज को तक पहुंचाने के लिए आप भी तुलसी की परंपरा का पालन करिए। आप भी सब रामलला के ही भक्त हैं और आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि रामलला के कर्म और आचरण को समाज तक पहुंचाने के लिए आप श्री राम दरबार का साथ दीजिए और उनके आचरण से समाज को नई दिशा देने में हमारा सहयोग करिए। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।